वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे एप्लीकेशंस के ऊपर और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने थोड़ा सा उसको काफ़ी लेंथी कर दिया लेक्चर। उसके अंदर मैंने थोड़ी आपको चीज़ें समझाई किस तरह से सॉल्व करेंगे। अब इन्होंने एग्जांपल 4 दे रखी है और इसमें कहा है कि ये हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई क्या करना है, ये हमारे पास देखिए क्वेश्चन को समझना पड़ेगा पहले। ये हमारे पास आपस में बराबर है या नहीं है, ठीक है। अब इन्होंने एक ना चालाकी यहाँ पर की हुई है जिसको आप समझ जाएंगे तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, ठीक है ना। तो अब आप क्या करेंगे, देखिए आर्क साइन है तो सबसे पहले आप क्या कर लेंगे, इसको आप लिख लेंगे इनवर्स फॉर्म जो होती है इस फॉर्म में लिख लेंगे। ये आपके पास क्या आ गया, थीटा, ठीक है, प्लस आपके पास क्या आ जाएगा आर्क, फिर से आप इसको क्या लिख लेंगे, साइन थीटा, ठीक है, और सॉरी साइन ही कोज है, ठीक है ना, कोज है, और आपके पास -1 थीटा इक्वल टू π/2, ठीक है। अब इसके अंदर आप कंफ्यूज हो रहे हैं। कंफ्यूज कैसे हो रहे हैं, क्योंकि मैं ये बात कहता हूँ और ये बात हमने पढ़ी है कि हमारे पास जो होता है ना ये इक्वल आता है किसी एंगल के बराबर आता है, यानी ये जो होती है ये तो रेशियो होती है और इन्होंने थीटा दिया हुआ इधर। तो इन्होंने इधर हम क्या करते हैं जब भी इन्वर्स लेते हैं, अगर मैं क्या कहते हैं 1/2 लेता हूं कोई वैल्यू, ठीक है ना, 1/2 ये हमारे पास क्या होती है 0.5। जैसे मैं इसका इन्वर्स लूंगा तो आगे मेरे पास एंगल में क्या आएगा, 30 डिग्री एंगल आएगा, तो मेरे पास क्या आएगा, एंगल ही आएगा। अभी इधर तो इन्होंने डोमेन में भी एंगल दिया हुआ है, यानी इन्वर्स में हमारे पास क्या होता है कि डोमेन जो होती है उसमें हम रेशियो डालते हैं, कोई ना कोई रेशियो डालते हैं तो हमें एंगल मिलता है। अब इन्होंने डोमेन के अंदर फिर से एंगल रखा हुआ है तो ये इन्वर्स कैसे हुआ, फिर ये तो इन्वर्स नहीं हुआ हमारे पास, तो ये तो सिंपल फंक्शन हुआ ना। हम कहेंगे हमारे पास जो है ना थीटा ओवर, ये हमारे पास कोई इसकी वैल्यू आ रही है 1/2, ठीक है ना। अब आप कह सकते हैं मगर इसके ऊपर तो आर्क लगा हुआ है, यानी आर्क लिखा हुआ है, ये चीज लगी हुई, तो ये क्या इंडिकेट कर रही है, तो इन्वर्स है। इन्होंने आपको बेवकूफ बनाने के लिए यह ऐसी चालाकी करी है कि थीटा जो है ना आपको डोमेन के तौर पर दे दिया। अब आप कंफ्यूज हो गए कि ये एंगल इसकी डोमेन में डालना है, ये वैल्यू डालनी है। अब आपको ये बात याद रखनी है कि आर्क इसके साथ ये चीज लिखी हुई है साइन 1, ये लिखी हुई है, ये आपके पास आर्क साइन लिखी हुई है, तो इसका मतलब क्या इंडिकेट कर रहा है, आपके पास इन्वर्स है। अब डोमेन क्या होगी, डोमेन में भले वो अल्फा दे दें, थीटा दे दें, बीटा दे दें, गेमा दे दें, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। बस आपको ये मालूम है कि डोमेन के अंदर जो भी डलेगा वो रेशियो होगी, एंगल नहीं होगा। अभी आपको ये कंफ्यूज हो रहे हैं, आप इसमें कोई एंगल डालें, एंगल नहीं डालना है, ये आपके पास पता है क्या लिखा हुआ है, ये कोई वैल्यू ही डालना पड़ेगी, ठीक है। इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले जब भी आप ये चीज आएगी आपके पास इन्वर्स फंक्शन में ही आंसर आपके पास रेंज में थीटा एंगल आता है, इन्होंने डोमेन में दे दिया, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी जो डोमेन से थीटा निकाल देंगे ताकि आपकी कंफ्यूजन पहले दूर हो, ठीक है। अब इन्होंने क्या दिया हुआ, एक्स दिया हुआ है, ठीक है, इधर हम क्या लिख देंगे, एक्स लिख देंगे इसकी जगह, ठीक है। अब ठीक है ये बात, और इसकी जगह क्या लिख देंगे, साइन और सॉरी कोज, और हमारे पास 1 माइनस, और इधर भी थीटा और इधर भी, ठीक है, इधर थीटा 1 थीटा 2 नहीं है, तो इसका मतलब है डोमेन दोनों की क्या है, सेम है, तो अब इधर भी क्या लिख देंगे, एक्स लिख देंगे, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, थीटा हमने एंगल को दूर निकाल दिया। अब हमारे को ये मालूम है कि ये जो भी आंसर होगा, यानी हमारे पास ये जो साइन होगा ना, ये हमारे पास 1x और ये किसी एंगल के बराबर होगा, इसको मैं अल्फा के लेता हूँ या थीटा 1 के लेता हूँ, ठीक है। और ये हमारे पास जो है ना कोज जो है ना 1 माइनस एक्स, क्योंकि देखिए ये डोमेन दोनों की क्या है, सेम है, इन्होंने एंगल के तौर पे दिया हुआ, ये एंगल नहीं, कोई वैल्यू है, कोई रेशियो है, ठीक है ना। नंबर की फॉर्म में कोई रेशियो होती है 0.5 जो भी होगी, हमारे पास इन बिटवीन रहेगी 1 और 1 से लेस, ठीक है। तो ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएगी, बीटा के बराबर कह लेता हूँ मैं, ठीक है। और अगर इसको मैं मजीद कहूँ तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी, तो ये आपके पास हो जाएगी इधर ये आ जाएगा और आपके भाई एक्स, ठीक है, और आपके पास जो है ना कोज, और ये क्या कहते हैं बीटा इधर आ जाएगा और आपको ये इधर आ जाएगा, ठीक है। आपको ये मालूम है कि इन्वर्स फंक्शन देखें या सिंपल फंक्शन देखें, अगर इन्वर्स में देखें तो डोमेन दोनों की सेम है और यानी रेंज सेम आएगी, ठीक है ना। ये आपको चीज़ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। अब इसको हम सोल्व कैसे करेंगे, अब ये चीज़ किसके बराबर होती है, किसी एंगल के बराबर होती है। देखिए ये मैंने लिखा हुआ है ना, ये अल्फा के बराबर और ये क्या कहते हैं बीटा के बराबर है। ये बेसिकली एंगल है, ये हमारे पास अल्फा प्लस बीटा लिखा हुआ है, ये इनको मैंने अल्फा, आपकी मर्जी, आप इसको थीटा 1 के ले या थीटा 2, आप बात एक है। ये हमारे पास 90 डिग्री के बराबर है या नहीं है। अब ये हमारे पास दोनों एंगल आ गए और ये भी 2 एंगल आ गए, ठीक है। अब हमें कोई ना कोई फंक्शन लगाना पड़ेगा, जब भी हमें बात मालूम होगी। फंक्शन कौन सा लगाएं, आपकी मर्जी, आप कोस लगा लो या साइन लगा लो दोनों में आंसर सेम आएगा, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता।
हम दोनों लगाएंगे, ठीक है। आप बल्कि 3 भी लगा सकते हैं, यानी आपके पास थीटा, आपके पास tan अल्फा प्लस बीटा है, मगर उसके लिए परेशानी हो जाएगी, फिर आपको tan की वैल्यू निकालना पड़ेगी, ठीक है ना। या तो आप ये वाले 2 फार्मूले निकालें या तीनों फार्मूले लगा लें, बात एक ही, आंसर ये दोनों इक्वल है, यानी हमें ये वेरीफाई करना है ये तो इक्वल है, बस वेरीफाई करके दिखाना है, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर फंक्शन अप्लाई करूंगा, कौन सा, इधर मैं लिखूंगा साइन अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, और हमारे पास ये होगा, ठीक है। अब जाहिर है जगह मैंने इसलिए छोड़ी कि ये एंगल है और ये भी एंगल है, अब इनमें कोई फंक्शन अप्लाई करना पड़ेगा तो इधर भी अप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं इधर साइन फंक्शन अप्लाई करता हूँ, ये एंगल आ गए तो इधर भी साइन फंक्शन अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। या अगर मेरे को कोस फंक्शन अप्लाई करना पड़ेगा तो हमारे पास ये एंगल क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। और आपके पास ये क्या वैल्यू हो जाएगी, साइन, सॉरी ये भी कोस, इधर भी कोस आ जाएगा फिर, ठीक है। ये आपके पास, ठीक है। या आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, टेन अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। और आपके पास जो है ना कोस, सॉरी टेन अल्फा, टेन क्या हो जाएगा, इधर एंगल कौन सा था, 90, ठीक है। ये आपके पास क्या आ जाएगी वैल्यू, इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले देखिए, आपको जो है ना ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के तहत जो है ना आपको, या आपने अल्फा जो है ना, आपके पास एक साइन अल्फा मौजूद है और आपके पास कोस बीटा मौजूद है, ठीक है। अब आपको साइन बीटा मालूम करना है और कोस अल्फा, ताकि आपके पास आसानी हो जाए। कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो कलर अगर मैं चेंज कर लूँ तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा साइन अल्फा प्लस आपके पास क्या हो जाएगा कोस, एंगल दोनों का सेम होगा, इक्वल टू 1, स्क्वायर होता है, इसका भी स्क्वायर होता है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अच्छा, अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपके पास ये वैल्यू तो मौजूद है, ठीक है ना, ये वाली मौजूद है। अब आप क्या करेंगे, सिंपली आपको ये वैल्यू चाहिए, तो आप ये वैल्यू उधर ले जाएंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, कोस अल्फा, ठीक है। और स्क्वायर खत्म हो जाएगा क्योंकि रूट कर लेंगे, ठीक है ना, बल्कि मैं इधर कर लेता हूँ इसे, ठीक है ना। और आपके पास क्या हो जाएगा 1 माइनस, और ये आ जाएगा साइन। अब ये साइन, आपके पास साइन अल्फा किसके बराबर था, ये आपके पास एक्स के बराबर है, तो एक्स आ जाएगा इधर, एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इसका भी रूट होगा और इसका भी रूट, कैंसिल, तो कोस अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट, ये एक वैल्यू आ गई आपके पास, ठीक है। आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, एक इसकी वैल्यू आ गई है, ठीक है। इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है, बल्कि मैं इसको यहीं लिख लेता हूँ, ठीक है ना। अभी जगह बना लेते हैं, ठीक है ना। अब इसको मैंने ख़त्म कर दिया, ये सॉरी, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ, ठीक है ना। और ये अब हमारे पास जो है ना, ये हमारे पास जो वैल्यू आई है, अब इसको देखिए, इसको मैंने ख़त्म कर लिया, इसको भी ख़त्म कर लिया, ठीक है ना। हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ गई, अब हमारी किसकी चाहिए, बीटा की, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना ये वैल्यू आ गई, अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, देखिए हमने, हमारे पास साइन अल्फ़ा की मौजूद थी, ठीक है, हमने कोस अल्फ़ा की भी निकाली, अब हमारे पास कोस बीटा की मौजूद है, ठीक है ना। तो अब हमें किसकी निकाली, साइन बीटा की, ठीक है। तो अब ये वैल्यू तो हमें मालूम है ये किसके बराबर है, ये हमारे पास एक्स के बराबर है, तो फिर इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है, और ये हमारे पास बीटा, और हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यानी हमारे पास ये क्या था, कोस बीटा, और कोस बीटा किसके मालूम है, एक्स के, इसका स्क्वायर है, तो इधर इसकी जगह एक्स लिख देंगे, ठीक है ना। तो एक्स का भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका रूट करेंगे, इसका रूट करेंगे, तो आपके पास क्या हो जाएगी, साइन बीटा प्लस हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों वैल्यू आ गई है। अब आपकी मर्जी, आप तीनों फार्मूले अप्लाई कर ले, तीनों से एक ही आंसर आएगा, ठीक है। ये फार्मूले याद होना चाहिए, बस ये मैं कह दूँ, ठीक है। ये इसको मैंने इरेज किया, इसको मैंने यहाँ लिख देता हूँ, बल्कि ये हमारे पास वैल्यू आ गई और एक वैल्यू आई थी, ये यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। अब इसको देखिए 1 बाय 1 हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले ये देखिए, मैं साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लगाता हूँ, ठीक है। अब वो हमारे पास कैसे लगेगी, तो हमारे पास ये किसके बराबर होगा, देखिए ये वाली वैल्यू तो हमें मौजूद है, ठीक है ना। अब ये किसके बराबर होती है, ये हमने फंक्शन परफॉर्म किया, तो हमारे पास ये किसके बराबर हो जाएगी, साइन अल्फा प्लस बीटा। तो हमारे पास ये हो जाएगी साइन अल्फा प्लस बीटा जो है ना वो किसके बराबर हो जाएगी, वो हमारे पास किसके बराबर होती है, सबसे पहले देखिए मैं आपको एक चीज़ समझाऊँ, ठीक है। ये हमारे पास आ गई, और इधर क्या था, राइट साइड पर हमारे पास हमने कौन सा फंक्शन परफॉर्म किया था, साइन 90 पर जो हमारे पास वैल्यू आती है वो क्या आती है, इसकी 1 आती है, ठीक है। तो हमारे पास ये जो एंगल था, इस पर हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है इन्होंने क्या दे दी है, 1 दे रखी है, ठीक है। तो हमारे पास ये 1 आ गई, ठीक है ना। हमारे पास एंगल था, अब एंगल को हमने रेशियो की फॉर्म में लेकर आ गए, क्योंकि कोई ना कोई तो हमें फंक्शन अप्लाई करना पड़ता है ना, हमने साइन किया, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या आ गई, 1 आ गई है, ठीक है। अब लेफ्ट साइड वाली हमें चीज़ चेक करनी है, बेसिकली ये 1 के बराबर आ रही है, ठीक है। अभी मैंने सॉल्व कर लिया।
अब इसके ऊपर मैं फार्मूला लगाता हूँ, ये साइन अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये साइन अल्फा कोस बीटा, ठीक है, प्लस आपके पास साइन बीटा, ठीक है, फिर आपके पास क्या हो जाएगा कोस अल्फा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, साइन अल्फा की वैल्यू क्या है आपके पास, साइन अल्फा की वैल्यू x है तो x हो जाएगा, मल्टीप्लाई किससे होगा, कोस बीटा से, कोस बीटा की वैल्यू क्या है x है, x हो जाएगा, ठीक है, प्लस आपके पास साइन बीटा की वैल्यू क्या है अभी हमने निकाली है, तो हमारे पास है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई किससे हो रही है हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर से, क्यों, क्योंकि हमारे पास कोस अल्फा की वैल्यू क्या है वो ये वाली, वो हमने लिख दी है। अभी देखिए हमारे पास ये दोनों चीज़ें सेम है, ये वाली और ये वाली, तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, और इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, आपस में बेसिस सेम है, पावर एक हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और दोनों सेम थी तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगी ये वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस हमारे पास ये ख़त्म हो गया तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये आपस में कैंसिल हुआ, और हमारे पास सिंपली जो वैल्यू आई है क्या आई है 1 आई है, ठीक है। तो हमारे पास इस चीज़ की भी जो वैल्यू आई है वो क्या आई है 1 ही आई है, तो देखिए हमने इसका भी आंसर जो निकाला वो 1 निकाला है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि अब मैं कोज, अब मैंने क्या अप्लाई किया था साइन अल्फा, ठीक है ना, साइन की हमने वैल्यू अप्लाई करी थी, अब मैं देखता अब मैं कोस की अप्लाई करूँगा, किसकी अप्लाई करूँगा कोस की, ठीक है। तो अब ये देखिए हमारे पास जो है ना ये कोस क्या लिखा हुआ है 90 डिग्री है, ठीक है ना, कोस हमारे पास क्या है ये है 90 डिग्री। अब हमारे पास कोस जो है ना 90 डिग्री के ऊपर वैल्यू क्या देता है, ये आई थिंक 0 देता है, ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ, ये 90 डिग्री लिखा हुआ है तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास वैल्यू किसके बराबर है, अगर कोस फंक्शन अप्लाई होगा 0 के बराबर, ठीक है। तो अब ये कोस अल्फा प्लस बीटा अगर मैं वैल्यू अप्लाई कर लूँ तो ये मेरे पास किसके बराबर हो जाएगी, तो मेरे पास हो जाएगी कोस अल्फा, ठीक है ना, कोस अल्फा कोस बीटा, ठीक है ना, माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है ना, साइन बीटा, वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ये कोस अल्फा किसके बराबर है, तो कोस अल्फा बराबर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और रूट में मल्टीप्लाई हो रहा है कोस बीटा से, कोस बीटा का हमारे पास एक्स के बराबर है तो मल्टीप्लाई एक्स के बराबर, फिर माइनस साइन अल्फा किसके बराबर है, साइन अल्फा भी हमारे पास एक्स के बराबर है, ठीक है, फिर ये मल्टीप्लाई किससे होगा साइन बीटा से, तो साइन बीटा का है हमारे पास, साइन बीटा ये रहा, ठीक है। तो साइन बीटा हमारे पास क्या है 1 माइनस रूट 2, ठीक है। अब ये देखिए हमारे पास क्या है, देखिए ये दोनों चीज़ें सेम है, ये दोनों चीज़ें सेम है, ये x इधर से मल्टीप्लाई करवाऊँ, ये इधर से मल्टीप्लाई करवाऊँ, बात एक है, ये x इधर लेके इधर से मल्टीप्लाई करवाऊँ, ये इस साइड से, बात एक ही है। तो ये हमारे पास दोनों क्या सेम है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगी कॉज, ये जो दो एंगल थे अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना, तो हमारे पास क्या हो जाएगी अल्फा प्लस बीटा, तो हमारे पास क्या हो जाएगी 1 और सॉरी 0, ठीक है ना, ये आपके पास क्या हो जाएगी वैल्यू 0, ठीक है क्या। और आप अगर इसको कोई भी थीटा एंगल के लें, ये आपके पास थीटा है तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, जैसे आप इसका इन्वर्स लेंगे तो आपके पास ये हो जाएगा थीटा, आपकी वैल्यू आ जाएगी 90, ठीक है। ये आपके पास ये डायरेक्ट 0 आ गई, आप इसको लिख सकते हैं, या ये आपके पास कोस 90 था तो इधर आपके पास ये कोस 90 आ गया है, ठीक है, क्या आ गया कोस 90 डिग्री, ठीक है। इसी तरीके से देखिए मैंने 1 लिखा था ना, तो आपकी मर्जी थी आप क्या लिख सकते थे, आपके पास आई थी साइन, आपके पास क्या आई थी साइन 90 डिग्री, आपके ऊपर 1 वैल्यू आई थी तो आप ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक है ना, ये आपके पास साइन ये लिखा हुआ और इसकी वैल्यू साइन, या ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है।